हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमको कैसे होवर प्रॉपर्टी लगाना है इमेज पे, और हमने देखा था कि एक इमेज के अंदर होवर प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो अंदर से कैसे जूम हो सकती है। हमने ओवरफ्लो हिडन का यूज़ करके हमने वो बना लिया था। आज हम देखेंगे कि हम तीन डिव कैसे बना सकते हैं। तीन डिव बनाएंगे और तीनों में हम इमेज लगाएंगे और तीनों में हम होवर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होंगे, और उस तीनों इमेज में हम कैसे ओवरफ्लो हिडन लगा सकते हैं हम वो देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पिछला फोल्डर अपना एक्स नाम को ओपन कर लेते हैं। शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पिछला कोड है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं एचटीएमएल फाइल पे। हमको तीन कार्ड्स बनाने थे और तीन कार्ड्स में हमको इमेजेस लगानी थी। तो तीन कार्ड्स मतलब तीन डिव हमको बनाना था और तीनों डिव में हमको इमेजेस लगानी थी। तो हमको तीन डिव चाहिए, तो हम तीन डिव क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक डिव क्रिएट किया, इसको हम आईडी दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, हम आईडी नहीं, हम क्लास बना लेते हैं। क्लास से क्या होगा कि हमको बार बार इमेज को, मतलब बार बार हमको प्रॉपर्टी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? मतलब अगर एक बार हम क्लास बनाएंगे तो तीनों जो जो तीन कार्ड हम बनाएंगे, तीन डिव बनाएंगे, उसमें एक ही जैसी प्रॉपर्टी हम डाल देंगे, हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हमने क्लास क्रिएट किया जिसको हमने नाम दे दिया लेट्स से ए बी। हमने नाम दे दिया और इसको हम कर लेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट, इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो हम ए बी को पहले टारगेट करते हैं। हैशटैग हैशटैग ए बी को हमने टारगेट किया। इसकी हाइट हम ले लेते हैं, लेट्स से हम 300 पिक्सल इसकी हाइट ले लेते हैं। और इसकी विड्थ जो है वो हम ले लेते हैं कितनी, 200 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रेड ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार ओपन करके देखते हैं क्या काम कर रहा है कि नहीं। लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो ये यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, देखना पड़ेगा क्यों नहीं काम कर रहा है। ओ शिट, हमने बनाया था क्लास, लेकिन हमने स्टाइल डॉट सी एस एस में हमने हैशटैग लिखा है। हैशटैग आईडी में लगाते हैं, क्लास में नहीं लगाते हैं, सॉरी। यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। अब देखते हैं, ये हमको तीन डिव दिख रही है। तीन डिव हमारी बन के रेडी हो चुकी है, लेकिन ये ऐसे क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने तीन डिव बनाया तो इसके एक पे एक के डिव लग चुकी है। क्या कर सकते हैं हम, इसको हमको अलग अलग करना है। तो इसको पहले हम सेंटर में लेके आते हैं। पोजीशन पोजीशन इसका हम कर देते हैं एब्सोल्यूट। टॉप से हम 50% ले लेते हैं और लेफ्ट से भी हम 50% ले लेते हैं। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। ठीक है, तो हमारा ये डिव आ चुका है यहाँ पे। अब ये जो डिव है हमारा, ये डिव सेंटर में है, इसमें तीन डिव है। अगर आपको ऐसे नहीं शो हो रहा है तो हम इसमें देखिए, इसको लेट्स से हमने इसको आईडी दे दी फर्स्ट। ठीक है, हमने हैशटैग फर्स्ट को टारगेट किया और इसको हमने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। इसको हमने दिया टॉप से 20% और लेफ्ट से हमने दे दिया 10%। और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, और इसकी हाइट और विड्थ तो हमने ऊपर डिक्लेयर कर ही दिया। तो ये देखिए, ये हमको ये फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, शो हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमारी तीन डिव अवेलेबल है। वो हमको क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो मतलब ये हमको दिख रहा है। ठीक है, मतलब हमारी डिव बनी है। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, इसी के नीचे हमारी तीन डिव है। ठीक है, तो इसको हम पहले आईडी को डिलीट कर देते हैं, उसके आगे फिर देखते हैं कैसे करना है हमको। ठीक है, तो ये हमारी तीन डिव बन के रेडी हो चुकी है बिल्कुल सेंटर में। हमको चाहिए कि एक डिव यहाँ पे आ जाए लेफ्ट में, एक डिव राइट में आ जाए और एक यहीं पे रहे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिंपली हम तीन जो डिव हम बनाए हैं उसको तीनों को हम आईडी दे देंगे। आईडी हमने दे दिया इसको फर्स्ट, इसको देते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने आईडी दिया फर्स्ट, इसको हम आईडी दे देते हैं सेकंड। और थर्ड वाले को हम आईडी दे देते हैं आईडी। थर्ड वाले को हम आईडी दे देते हैं थर्ड। ठीक है, हमने तीनों को वो किया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमने लेफ्ट यूज किया है,
ये जो हमने लेफ्ट यूज किया, लेफ्ट से क्या होता है, जो हमारी डिव होती है वो लेफ्ट से जितना हम परसेंटेज देंगे उतना शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये डॉट ए बी में जो हमने लेफ्ट दिया है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये जो डॉट ए बी में लेफ्ट लगा है तो ये तीनों के लिए अप्लाई हुआ है, क्योंकि हमने क्लास बनाया था और क्लास में हमने नेम सबका सेम दिया था। नेम हमने क्लास में तीनों डिव का सेम दिया था, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तीनों में। तो हमको क्या करना है, हमको केवल लेफ्ट से मतलब है कि एक डिव हमारा यहाँ आ जाए, एक डिव हमारे यहाँ आ जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इस लेफ्ट को डिलीट कर देंगे। इस लेफ्ट को हमने जैसे डिलीट किया तो हमारा डिव यहाँ पे आ चुका है। अब हमको चाहिए एक यहाँ पे रहे, एक बीच में आए और एक राइट में आ जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने तीनों डिव को आईडी दिया है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम लेफ्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सेपरेट हम लेफ्ट तीनों को प्रोवाइड कर देंगे। तो हैशटैग फर्स्ट को टारगेट किया हमने, इसमें हमने लेफ्ट की वैल्यू दे दी लेट से 20%। ठीक है, हमने 20% दिया तो एक डिव हमारा ये आ चुका है, ये यहाँ पे, ये वाला, ये फर्स्ट हमारा डिव है, फर्स्ट वाली आईडी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकंड को हम टारगेट करते हैं। सेकंड को हमने टारगेट किया, इसको हमने लेफ्ट में वैल्यू दे दी 50%। ये हमारा सेकंड वाला डिव आ गया 50% पे। अब हम थर्ड को टारगेट करेंगे, हैशटैग थर्ड, इसमें हमने लेफ्ट को दे दिया वैल्यू लेट से 80%। तो हमारी ये थर्ड वाली डिव आ गई। ठीक है दोस्तों, तो हमने लेफ्ट में तीनों डिव की वैल्यू में हमने सेपरेट लेफ्ट की वैल्यू दे दी, तो हमको यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, अब हमको चाहिए कि तीनों में इमेज लग जाए, हमको चाहिए कि तीनों में इमेज लग जाए। तो सबसे पहले हम इमेज ले लेते हैं unsplash.com से, unsplash.com। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे फोटो सर्च कर लेते हैं नेचर। ठीक है, नेचर में हमने फोटो सिलेक्ट किया और यहाँ पे कुछ फोटोज आ रही हैं। एक फोटो ये ले सकते हैं, नहीं ये अच्छी नहीं है, हमको थोड़ी ऐसी इमेज चाहिए जो टॉप से और बॉटम से थोड़ा उसका डार्क हो, जिससे हमको शो होगा। एक ही वाली इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये जो हमने ए बी बनाया सिंपली हम इसमें पेस्ट कर देंगे IMG। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमने लिखा IMG और यहाँ पे हमने वैल्यू पेस्ट कर दी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट में, अब देखिए इमेज की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इमेज की जो साइज़ थी वो बहुत बड़ी आ रही है, तो इमेज की साइज़ को हम CSS प्रॉपर्टी में इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम बाद में डिक्रीज करते हैं, पहले तीनों में हम इमेज लगा लेते हैं। तो एक दो इमेज और ले लेते हैं। कौन सी इमेज ले लें, अब एक ही वाली इमेज ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस और फिर अपने VS कोड में आएंगे और सेकंड वाला जो डिव है हमारा उसमें भी हम एक IMG टैग बनाएंगे और इसमें अपनी लिंक पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डॉक्यूमेंट में लगा कि नहीं। ये हमारी दूसरी इमेज लग गई। ठीक है, इसकी हम साइज़ अभी हम उसमें CSS प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, एक और इमेज ले लेते हैं, ये थर्ड वाली इमेज ये वाली ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, वापस VS कोड में आएंगे हम, ये हमारा VS कोड है, इसमें हम वापस थर्ड वाले डिव में हम एक IMG टैग फिर से बनाएंगे और इसमें हम पेस्ट कर देंगे इमेज को। ठीक है, तो हमने सिंपली 3 इमेज पेस्ट कर दिए। अब जो हमारा जितना बड़ा डिव था रेड वाला, अब उसी के साइज़ की हमको ये इमेज चाहिए। तो हम सिंपली जाएंगे CSS में, सिंपली हम CSS में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट AB में जो इमेज हमने लगाई है इमेज टैग, उसकी जो हाइट है वो हमको किसके बराबर चाहिए, ये जो हमने बैकग्राउंड रेड वाला बनाया है डिव, उसी की हाइट हमको चाहिए इमेज की। तो यहाँ पे हाइट हमने 300 पिक्सल दी है, तो यहाँ पे भी हम 300 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइज बिल्कुल फिक्स आ चुके हैं, लेकिन ये थर्ड वाली इमेज फिक्स नहीं आई है। क्यों, क्योंकि ये जो थर्ड वाली जो इमेज हमने सिलेक्ट की थी उसकी साइज ही छोटी थी। तो एक काम करते हैं, हम दूसरी इमेज ले लेते हैं unsplash.com।
यहाँ पे हम कोई और इमेज ले लेते हैं, कौन सी कोई सी भी इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे और ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमने थर्ड वाली जो इमेज लगाई थी उसको हम कर लेते हैं कट, और इसमें हम अपनी वाली जो अभी हमने इमेज की कॉपी लिंक की उसको कर लेते हैं पेस्ट। तो ये हमारी इमेज जो है वो परफेक्ट आ चुकी है। अब हमको इस पर होवर अप्लाई करना है। तो होवर अप्लाई करने के लिए हम सिंपली CSS में आएंगे। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट हमने इमेज अप्लाई किया था और उसकी हमने हाइट 300 पिक्सल ले ली, क्योंकि जो हमने डिव बनाया था रेड कलर का उसकी भी हाइट 300 पिक्सल थी। ठीक है, अब हमको होवर बनाना है। तो होवर में हम क्या करेंगे, हाइट जैसे 300 पिक्सल हमने दी थी तो हम होवर में हाइट बढ़ा देंगे। तो हम लिखेंगे सिंपली डॉट AB IMG टैग जो हमने उसके अंदर बनाया है, डॉट AB के अंदर जो IMG टैग है उस पर हमको लगाना है होवर। हमने लिखा होवर और सिंपली हम यहाँ पे हाइट जो है वो 300, हमारी हाइट पहले थी तो हम यहाँ पे 320 पिक्सल हाइट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। अब अपन को क्या चाहिए था कि ये जो इमेज है वो जूम अंदर से हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये कार्ड बनाया है रेड वाला उसको हम कर देंगे ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने ओवरफ्लो जैसे हिडन किया, अभी ये जूम हो रही है अंदर से। अभी इमेज अंदर से जूम हो रही है, मतलब जो हमने रेड वाला बनाया था उसके अंदर इमेज जूम हो रही है, मतलब बाहर ये इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये सिंपली अप्लाई हो चुका है ओवरफ्लो हिडन। अब हमको चाहिए कि ये जो अंदर से जूम हो रहा है तो ये ऊपर से जूम हो रहा है। देखिए तीनों इमेज में ये ऊपर से जूम हो रहा है, सेंटर से जूम नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इमेज हमने लगाई है इसको हम सेंटर कर देंगे। सेंटर में लाने के लिए हम 4 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है हमको, पोजिशन एब्सोल्यूट। तो हमने ये हमारी इमेज की जो हमने हाइट दी थी 300 पिक्सल, इसी में हम करेंगे पोजिशन एब्सोल्यूट, टॉप से हम 50% कर देंगे, लेफ्ट से हम 50% कर देंगे, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। ठीक है, अब देखिएगा जो इमेज जो जूम होगी वो सेंटर से होगी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तीनों इमेज सेंटर से जूम हो रही है। ठीक है, तो इतना तक तो हम लोग सीख गए। होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर कोई भी अगर आप लोग को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब जो इसका ट्रांजिशन जो हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो हमको स्लो करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम वापस वहाँ पे जाएंगे, जो हमने इमेज लगाई है उसकी हमको ट्रांजिशन कम करनी है। तो हमने पिछले वीडियो में भी हमने ट्रांजिशन पढ़ा था कि ट्रांजिशन हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन में क्या लिखते हैं, ऑल, क्योंकि हमको पूरे इमेज में लगाना है, विथ हाइट सब में लगाना है। तो हम सबसे पहले उसका लिखेंगे ऑल, फिर उसके बाद हम देते हैं क्या टाइप, किस टाइप का हमको ट्रांजिशन लगाना है। तो हम ये 0.19 वाला हमेशा लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, टाइम देते हैं, ड्यूरेशन देते हैं कि कितने देर तक ड्यूरेशन चलने वाला है। तो हम सिंपली यहाँ पे 1 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये बिल्कुल अब स्लोली हो रहा है, ये देखिए धीरे से अब इमेज पे जूम हो रहा है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ट्रांजिशन है ये पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर किसी को भी अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो पिछले वीडियो में जाके क्लियर कर सकता है, और अगर कोई आपको फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने इतना बना लिया है, अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब अगर हम कभी कभी इस वेब पेज को अगर रिफ्रेश करेंगे तो पीछे जो रेड कलर है कभी कभी वो रेड कलर शो होने लगता है। जैसे कि हमने वापस ये किया तो वो अभी तो नहीं शो हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेकंड बढ़ा दें, 2 सेकंड कर दें, तो ये देखिए ये पीछे वाला जो रेड कलर था वो कभी कभी शो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने बैकग्राउंड रेड कलर दिया था डिव में उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब वो पीछे जो रेड कलर था वो नहीं दिखेगा। अगर हम यहाँ पे अब 2 सेकंड फिर से करते हैं तो अब हमको रेड कलर नहीं दिखेगा जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस 1 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।